बड़ा कठिन है भोगों की आशा का त्याग करना। आशा सर्वत्र से हट जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा स्वरूप बोध होने में। जो स्वरूप बोध होने में समय लग रहा है, भगवत साक्षात्कार होने में, उसका कारण है आशा। भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, लोक परलोक की आशा। अगर ये आशा नष्ट हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। लौकिक आशाओं का नाश ही अध्यात्म की ऊंचाई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी। भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज के जिस समय पिंगला वैश्या विदेह राज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हां यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर नाशवान शरीरों की आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूं, कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दिए हुए भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी, उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है, नहीं भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है। हे राधा माधव, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला धाम का ही गायन श्रवण मनन चिंतन करता रहूं। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा किशोरी की जय हो, घनश्याम श्री माधव की जय हो, और इनके प्रति पूर्ण समर्पण करके प्रेम करने वाले रसिकों की जय हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अगर ध्यान से इसको बैठा लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। जो अखंड वृंदावन वास का नियम लिए हुए हैं और जो वृंदावन रस के रसिक हैं, उनका कहीं स्पर्श हो जाए, अंत में बैठकर उन रसिक महापुरुष का ध्यान करने को मिल जाए, सामने साष्टांग दंडवत करने को मिल जाए, उनकी महिमा का, उनका यश गान करने का भाव बन जाए, उनकी महिमा गान कर रहा हो रसिक महापुरुष की, हम सुन ले, उनकी सी चरण को लेकर मस्तक पर पधराने का, ऐसा न मिले तो उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करने का। श्रीपाद कह रहे, सीधे रसिक महापुरुष का संपर्क ना हो तो उनसे संपर्क करने वाले का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए, या एकांत में उनका चिंतन हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे
वृंदावन में विराजमान परम पवित्र रसिक महापुरुष का ध्यान, स्पर्श, संभाषण, प्रणाम, उनकी चरण रज, उनका चिंतन यदि हो रहा है तो निश्चित आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। श्री जी संबंध का निर्वाह करती है। इच्छा तो है भगवान की प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो, लेकिन वासना इतनी प्रबल है कि वो उपासना में रत न रह करके वो भोगों की तरफ ले जाती है। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो माया से मन हट जाए, अहंकार से मन हट जाए, नहीं ये कर्ता भोक्ता भाव में माया के पीछे लगा हुआ है। संसार के जितने भी हैं जीव, ये सब माया के वशवर्ती हैं, माया के अधीन हैं। यद्यपि साधना हरि की, उसमें जो हमारे पास विषय सामग्री है उसे साधना का एक अंग बना लेते हैं और साध्य बनाते हैं भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को, तब तो उपासना सही बनी। लेकिन उपासना हरि की, जैसे लीला गायन है, नाम कीर्तन है, भगवत आराधना है, लेकिन साध्य हम मान लेते हैं माया को। ये धन मिल जाए, ये मकान बन जाए, ये भोग सामग्री मिल जाए, तो बोले माया कभी पकड़ में नहीं आएगी। ये मायापति के भजन में जब तक चित्त नहीं लगाओगे तो माया पकड़ में नहीं आएगी। जहां मायापति माधव का भजन शुरू किया तो माया तुम्हारे चरणों की चेरी हो जाएगी। चरणों की चेरी, जो इच्छा करोगे तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी, तत्काल। ये देखा, मां की तरह माया ये पोषण करने लगती है ऐसे भक्त का जो केवल भगवत आराधना में रहता है। यद्यपि उसकी कोई इच्छा नहीं, यदि कदापि इच्छा कहीं से जागृत हो जाए किसी संयोग वसात, तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आज्ञा कारणनी माया बन जाती है जो माधव का निरंतर भजन करता है। जैसे चंदन के आसपास के नीम और बमूल भी चंदन के भाव बिक जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं, पर यदि हम प्रभु का भजन करने लगे तो हम में भागवतिक सौरभ जागृत हो जाएगा और हम महान महान भक्तों की पंक्ति में आ जाएंगे। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो साधक अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि रहती है, उसके हृदय से मोह मद माया अपने आप छूट जाती है और माया सदैव उसकी सेवा में रहती है और माधव उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए सच्चा उपासक वही है, उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा ना रह जाए। बस सब साधन करते हुए एक बात थी, एक भी श्वास खाली ना जाए भगवत स्मरण से। नाम रूप रसना चखनी, ये समझे को देश। नेत्र रूप का स्वाद ले रहे हैं और हृदय में नाम चल रहा है, सब ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान, कुछ समझने की बात अन्य नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं, किसी से प्रश्न मत करो, अपने आप सब उत्तर आ जाएंगे। जब नाम जप करोगे